आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके भावार्थ बताए थे। तो देखिए, चांद से थोड़ी सी गप्पें पाठ के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? उत्तर है, कविता में आप पहने हुए कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। दूसरा है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? उत्तर, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की यह कहना चाहती है कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं और कभी बढ़ते हैं, तो इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। आशय बताओ। प्रश्न है, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। उत्तर है, कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा यह कहना चाहते हैं कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं और कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। चौथा है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। दिन और कारण, पूर्णिमा अष्टमी, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो उत्तर देखिए, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अर्थात चांद की गोलाई थोड़ी तिरछी है, यानी पूर्णिमा होने से 1 या 2 दिन बाकी है। कवि की उपयुक्त पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी के दिन लगाई होगी। 5वां प्रश्न देखिए, नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि के मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो उत्तर है, पहला लिखा हुआ है गोल, गो को अलग किया है, ला को अलग किया है। फिर तिरछे, ती अलग किया है, रा अलग किया है, छे अलग किया है। इसी तरीके से बिल्कुल, तो ये शब्द को आपको जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। इसके बाद देखिए भाषा की बात। 6वां है, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो, जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। अब इसको देखिए, विशेषण का कॉलम अलग बनाया है, प्रत्यय अलग है और एक संज्ञा शब्द अलग है। तो जैसे गुलाबी, ठीक है, गुलाबी क्या हो गया इसका विशेषण, इसमें ई प्रत्यय, गुलाब में ई लग गया है तो गुलाबी हो गया है और इसकी संज्ञा क्या है, साड़ी। इसी तरीके से मखमल में ई प्रत्यय जोड़ने से मखमली बन गया है और कालीन हो गया इसका संज्ञा शब्द। कीमती में, कीमत में ई प्रत्यय जोड़ने से कीमती शब्द बन गया है, ये विशेषण है। और वस्त्र, वस्त्र इसकी संज्ञा है। ठंडी हवा में, ठंड में ई प्रत्यय लगा देने से ठंडी बन गया है और हवा इसका संज्ञा शब्द है। जंगल में ई लगा देने से जंगली बन गया, तो ये विशेषण हो गया और जानवर संज्ञा शब्द है। कश्मीरी में, कश्मीर में ई लगाने से कश्मीरी बन गया है, कश्मीरी पोशाक में पोशाक इसका संज्ञा है। तो ई प्रत्यय जोड़ने से हम शब्द का विशेषण बनाते हैं। इसके बाद 7वां देखिए, गोल मटोल गोरा चिट्ठा।
कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्ठा का अर्थ सफ़ेद और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4-4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो देखिए, पहला है मेल जोल। हमें सबसे मेल जोल बनाए रखना चाहिए। दूसरा है अच्छा बुरा। बच्चों को अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। तीसरा है आजकल। आजकल महंगाई बढ़ गई है। चौथा है सुख दुख। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। इसके बाद है प्रश्न, बिल्कुल गोल। कविता में इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हों। पहला है वर। ठीक है, लता के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश है। वर माने होता है दूल्हा और दूसरा वर का मतलब होता है वरदान। दूसरा है भगवान वरुण ने लकड़हारे से 3 वर मांगने के लिए कहा। अर्थ का मतलब होता है धन और एक अर्थ का मतलब मीनिंग है मतलब। तो अर्थ का देखिए सब वाक्य प्रयोग, धन प्राप्ति के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। इसके बाद देखिए वाक्य पंक्तियों का अर्थ मतलब स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है कनक। कनक का मतलब होता है सोना, सोना और एक कनक का मतलब दिया हुआ है इसमें गेहूँ। ठीक है, तो देखिए इस वर्ष कनक की खेती अच्छी हुई है, यानी गेहूं की खेती अच्छी हुई है। इस वर्ष सीमा ने कनक के कंगन बनवाए। कनक यानी सोने के कंगन बनवाए। तो एक कनक का मतलब होता है गेहूं, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब धतूरा भी होता है, जो आपके इसमें नहीं है, दिया हुआ है। अब देखिए 9वां नंबर, जो कि, चूंकि, हालांकि। कविता की इन जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। देखिए, जो कि, नीम का तेल जो कि गंध व स्वाद में कड़वा होता है, प्रथम श्रेणी का कीटनाशक होता है। यह एक लड़के की कहानी है जिसका नाम मोहन है, जो कि टीवी में आया है। यह एक लड़के की कहानी है जिसका नाम मोहन है, जो कि दिल्ली में आया था। चूंकि प्रश्न कठिन थे इसलिए मैं उत्तर नहीं लिख पाया। चूंकि आज तेज बारिश थी इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जा सका। हालांकि आज बारिश तेज है फिर भी मुझे काम पर जाना ही होगा। हालांकि मुझे तुम्हारा उत्तर पता है फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। 10वें नंबर पे देखिए, गप, गपशप और गप्पबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। देखिए, गप बिना कारण की बात करना उसे गप कहते हैं। गपशप इधर उधर की बातचीत करना गपशप कहलाती है। गप्पबाजी कुछ झूठी कुछ सच्ची बात कहना गप्पबाजी कहलाती है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा और जो भी तारीख आपको बताई जाती है उसमें भेजिएगा। धन्यवाद।